भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलो गिरधर गोपाल की जय। भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम क्या निकलेगा कि सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे। ये नई खोज आई है, विलक्षण खोज है। सोई जाने जे दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान किसको जनाते हैं? जो जानना चाहता है, जो भगवान को अपना बना लेता है, भगवान की सेवा करता है, तो भगवान किसी की मजदूरी नहीं रखते, भगवान किसी का ऋण नहीं रखते। भगवान कृपा करके बता देते हैं कि सब रूपों में मैं बना हूँ। तो नई खोज आई है, विलक्षण खोज आई है। परम सद्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के द्वारा, जैसे आज के 50 साल पहले कोई आके कहते ऐसी एक डिब्बी आने वाली है, कान में लगा के बम्बई बात हो जाएगी, तो फतेहाबाद वाले विश्वास नहीं करते। कहाँ तो बम्बई, कहाँ तो हरियाणा, फतेहाबाद, कितने खंबे गाड़े जाएं, कितनी तारें खींची जाएगी। परंतु आज बच्चों को ही पता है 000 मिला के देव देश का ही बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, ऐसे परम सद्य स्वामी महाराज जी के द्वारा बड़ी विलक्षण खोज हुई। किस बात को पकड़ लो तो डिप्रेशन, टेंशन, चिंता, भय, शोक, अशांति अभी मिट जा, सदा के लिए मिट जा। परंतु हम लोग क्या चाहते हैं? रुपया हो जाए तुम सुखी हो जाएंगे। अरे भूख लगी है, पेट में हलवा सीरा बादे पीठ पर, भूख कैसे मिटेगी भाई? भूख तो तब मिटेगी जब हलवा पेट में जाएगा। ऐसे जीव की तो मांग है भगवान की, और जीव सोचता है रुपया हो जाए शांति हो जाएगी। और आज तक धनी से धनी व्यक्ति को भी शांति नहीं मिली। किसी को मिली तो बताओ? जो 10 20 50 भय सत होय, 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब भय, पृथ्वी पत होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज मिले, तृष्णात की अति आग लगेगी। और सुंदर एक संतोष बिना, सठ तेरी तो भूख कबोन भगेगी। जीवन में संतोष आ जाए कि प्रभु आपने हमारे को बहुत कुछ दिया है। क्या दिया है? मानव से दे दिया। कुत्ता बिल्ली बना देते तो कथा पंडाल में बैठने नहीं दिए जाते। मानव से मिला, भारतवर्ष में मिला, गीता रामायण से परिचय हो गया, और परम सद्य स्वामी महाराज जी की बातें मिल रही है। लोग सोचते हैं कि सोना हीरा जवाहरात कीमती चीज है। अरे सोना चांदी हीरा जवाहरात से भी कीमती चीज क्या कि स्वामी महाराज जी की सुंदर सुंदर पुस्तकें, ये हीरा जवाहरात से भी कीमती है। परंतु इस बारे में हमको पता ही नहीं है। जो हीरा जवाहरात सोना चांदी छूट जाएगा उसके तो पीछे पड़े हैं, और जिससे कल्याण उद्धार हो जाए उधर दृष्टि नहीं है। तो स्वामी महाराज ने क्या खोज किया कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, और गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, बस के रूप में भगवान, कार के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान, और शत्रु के रूप में जोर से बोलो भगवान। अब शत्रु को भगवान का रूप समझेंगे तो गाली किसको देंगे, अपमान किसका करेंगे, निंदा किसकी करेंगे, और सबको देख करके क्या कहना है? जोर से बोलो भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो। देखो हमारे को रावतसर में, हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है रावतसर, और श्री गंगानगर, ये दो जगह हमारे को अलग अलग माताओं ने कहा कि मेरे को तो बड़ा गुस्सा आता था
मैं बात बात में गाली निकालती थी और शराब भी देती थी, परंतु जिस दिन से हमने सुना कि सब रूप में भगवान ही बने हैं, भगवते नमः कहना है, उसी दिन से हमारी गाली छूट गई। बोलो गिरधर गोपाल की। नहीं तो गाली देना जल्दी छूटता नहीं है, परंतु उसने कहा कि हमारी गाली छूट गई। तो भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ, प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो। ये स्वामी महाराज जी की वाणी रोजाना 1 मिनट के लिए लगभग आप लोगों को सुनाता हूँ। किस लिए सुनाता हूँ कि कोई भाई बहन 1 दिन के लिए कथा में आ जाए तो इस लाभ से वंचित न रह जाए। अब सब लोग स्वामी जी महाराज जी को प्रणाम करो और ध्यान दे करके उनकी बातों को सुनो। भगवान भीतर भगवान शब्द भगवान बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर बाहर भगवान भीतर भगवान और बाहर भीतर बाहर भीतर 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 फिर तरांतर भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः। भगवते मन में जो आए भगवते नमः। भगवते नमः। शिव को जब मन में आ गया भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते हमें बातें तरह तरह की भगवते बातें सब भगवान में सब भगवान पीछे की बातें मन गया भगवते सब गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः। तो भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो। अब विचार करो कि आज हमें पता लग गया कि सास के रूप में गोपाली बना है, बहू के रूप में गोपाली बना है, देवरानी के रूप में गोपाली बना है, जेठानी के रूप में गोपाली बना है। तो अब आपस में लड़ाई कैसे होगी, एक दूसरे गाली कैसे देंगे। अब तो भगवते नमः कह करके प्रणाम करेंगे। देखो सिरसा से कल 5-7 लोग आए थे लगभग, तो एक सज्जन आए थे, तो उनका नाम सोनू जी है। तो उन्होंने एक बड़ी विशेष बात बताई। उन्होंने कहा कि परसों तक मेरा ये भाव था कि मैं गाय को चारा खिलाता हूँ, कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ, ये तो सारी दुनिया का ही भाव है। उन्होंने कहा कि कल से जब से हमने सुना कि सब रूपम भगवान ही बने हैं, तो अब मेरा भाव बदल गया। क्या भाव बदल गया कि गाय को चारा नहीं खिलाता, गाय के रूप में साक्षात भगवान को भोग लगा रहा हूँ। कुत्ते को रोटी नहीं खिला रहा हूँ, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान को रोटी का भोग लगा रहा हूँ। बिल्ली को दूध नहीं पिला रहा हूँ, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूँ। तो सोच बदलने का नाम सत्संग है, भाव बदलने का नाम सत्संग है। बर्ताव तो अलग अलग करना है। घर में साधु ब्राह्मण आ गए तो घर में भोजन कराएंगे, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं
परंतु उनको भगवते नमः कह के भोजन कहाँ कराएंगे भाई? घर के अंदर, घर के बाहर? बोलो। 7 दिन से सुन रही है माताएं। ब्राह्मण साधु के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान। तो ब्राह्मण साधु को घर में भोजन कराएंगे और कुत्ता भगवान आएंगे तो उनको कहाँ भोजन कराएंगे? बोलो बहन जी। है घर में। देखो ये दीपक तले दे रहा है, 7 दिन से कथा सुन रही हैं, घर में कुत्ते को भोजन कराएंगे तो वो भी भगवान है। 7 दिन से बातें बताई जा रही, बर्ताव अलग अलग करना है। अरे कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े से तो स्नान करना चाहिए। जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर में देवताओं को पूजन नहीं मिलता और सारे दोष आ जाते हैं। वास्तु दोष, शनि ग्रह, पितर दोष, सब दोष आ जाते हैं। तो कुत्ते को भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाना है, घर के अंदर रोटी नहीं खिलाना है। तो बर्ताव अलग अलग करना है। देखो जयपुर में घर में सत्संग करा रहा था तो एक माताजी बम्बई से सुन रही थी। बम्बई से सुन रही थी तो बीच में उनका फोन आया कि महाराज जी से बात कराओ। तो मैंने कहा बताओ मैया। तो उसने कहा कि मेरे को बड़ी शांति मिल गई। मैं तो डिप्रेशन में जी रही थी कि पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा लिया, पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा लिया, मुनीम 5 लाख लेके क्यों भाग गया, पार्टनर ने पति देव का 50 लाख क्यों हड़प लिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया। तो मैं तो डिप्रेशन में जी रही थी, परंतु जब से मैंने सुना कि सब रूपम भगवान ही है, भगवते नमः कहना है, तो हमारे को शांति मिल गई। परंतु एक बात समझ नहीं आई कि आपने कहा कि घर में साधु ब्राह्मण आ जाए तो घर में भोजन कराओ और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, परंतु उनको घर से बाहर रोटी खिलाओ, ऐसा क्यों? तुमने कहा माताजी बर्ताव तो अलग अलग करना है। जैसे सूत की रस्सी है, कौन बने हैं? बोले भगवान। तो मैंने कहा कि आप इसको छू लोगी? बोले ना, छूंगी तो करंट लग जाएगा, मर जाऊंगी। बिजली की तार जा रही है, इसको छू लूंगी? बोले ना, करंट लग जाएगा, मर जाऊंगी। तो सूत की रस्सी तो छू लूंगी, बिजली की तार नहीं छूंगी। और दोनों भगवान है। गौशाला में जाते हैं, गौ माता बछड़ा बछड़ी भी आई है, अच्छा लगता है, पीठ पर हाथ फेरते हैं और सर्प कितना सुंदर चमकीला चटकीला लगता है, उसके पीठ पर हाथ फेर देंगे, हाथ फेरो तो पता लगे। तो बर्ताव अलग अलग करना है। कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े से ही स्नान करना चाहिए। लोगों की उल्टी बुद्धि है, दादा दादी तो बिस्तर पर कराते हैं और 50,000 रुपये कुत्ता खरीद के लाएंगे, पट्टा बांध के टट्टी फैन ले जाएंगे। उल्टी बुद्धि है। अरे घर में देसी गौ माता रखो तो स्थान पवित्र हो जाए, और जिस घर में कुत्ता बैठ जाता है वो स्थान अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, रोटी खिलाओ, पानी पिलाओ, परंतु घर के अंदर मत आने दो। अब जिस बिस्तर बैठे उसी बिस्तर उसको बैठावे, उसको गोद में बैठावे। एक कलयुग का प्रभाव है भाई। तो बर्ताव अलग अलग करना है। मानने में सब भगवान, मानने में सब भगवान। तो सत्संग की सार बात 3 ही है। अब जो 6 दिन नहीं आ पाए हो, 7वें दिन आए हो तो पकड़ के लेके जाओ। पहली बात है प्रभु से संबंध जोड़ना। सब लोग बोलो, पहली बात क्या है? प्रभु से संबंध जोड़ना। गुरु से भी संबंध नहीं जोड़ना। और दूसरी बात क्या है कि सब रूपों भगवान को देख के क्या कहना है? भगवते नमः। और अपने अपने घर में से स्टिकर ले जाओ, वहाँ स्टॉल से अपने प्रत्येक कमरे में भगवते नमः का स्टिकर लगा दो। थोड़ी चिंता हो जाए तो भगवते नमः कहना शुरू कर दो। शांति चाहते तो, और नहीं डिप्रेशन में जीते रहो, बीमार पड़ते रहो। तो पहली बात है प्रभु समझ जोड़ना। दूसरी बात है कि सब रूपम भगवान को देख के क्या कहना? भगवते नमः।
और तीसरी बात सदैव भगवान के कृपा को देखना कि हमारे ऊपर भगवान की सदैव कृपा है। अगर कृपा नहीं होती तो ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया, ये वाद्योश्रम भैनावली में पेज संख्या 97 पर भजन है। ये 2 भजन की पुस्तक यहाँ पर आई है, प्रभु श्रम भैनावली, वाद्योश्रम भैनावली, और दोनों के भजन प्राय गाए जाते हैं। तो सुंदर सुंदर ये पुस्तकें रखो, घर में भजन गाओ, गोपाल को सुनाओ, तो गोपाल भी राजी होगा, आपको भी शांति मिलेगी। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। वासुदेव सर्वं का साधन, वासुदेव सर्वं का साधन, सुगम है गागरिया। साधन भजन करते सुनते, साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। बात संतों ने बताई, सब ही प्रभु है मानो रे। सुगम बात संतों ने बताई, सब ही प्रभु है मानो रे। बहुत वर्षों के बाद मिली है दुर्लभ बात को जानो रे। बहुत वर्षों के बाद मिली है दुर्लभ बात को जानो रे। भक्ति योग का सार बताया, भक्ति योग का सार बताया। साधन भजन करते सुनते, साधन करते सुनते बीती रे उमरिया। वासुदेव सर्वम का साधन, सुगम है गागरिया। साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। बाजार वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल को लाऊंगी। हाट बाजार वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल को लाऊंगी। प्रेम से इनकी सेवा करके कोई संबंध बनाऊंगी। प्रेम से उनकी सेवा करके कोई संबंध बनाऊंगी। महती कृपा रहस्य बतावे, महती कृपा रहस्य बतावे। सब कुछ बना हो साधन भजन करते सुनते बीती रे उमरिया। वासुदेव सर्वम का साधन, सुगम है गागरिया। साधन भजन करते सुनते, साधन भजन करते सुनते बीती
अलग बर्ताव करूंगी, जैसा रूप बनावे रे। अलग अलग बर्ताव करूंगी, जैसा रूप बनावे रे। सब ही वो सब ही रूप में दर्शन करके मन ही मन हर्षावे रे। सब ही रूप में दर्शन करके मन ही मन हर्षावे रे। प्रभु कृपा से बात मिल गई, प्रभु कृपा से बात मिल गई। करना ही लगना, साधन भजन करते सुनते धीरे ओ मरिया। वासुदेव सर्वम का साधन, सुगम है डगरिया। साधन भजन करते सुनते धीरे ओ मरिया। करूं भगवते नमः प्रणाम, प्रभु कृपा सुधरेगा काम। करूं भगवते नमः प्रणाम, प्रभु कृपा सुधरेगा काम। सब ही रूप प्रभु का दर्शन, भजन तो हुए आठों याम। सब ही रूप प्रभु का दर्शन, भजन तो होवे आठों याम। जीवन माई बात उतारो, जीवन माही बात उतारो। कर से प्रेम बदरिया। साधन भजन करते सुनते, साधन भजन करते सुनते तेरे उमरिया। वासुदेव सर्वम का साधन, सुगम है डगरिया। साधन भजन करते सुनते धीरे ओ मरिया। तेरे उमरिया, तेरे उमरिया। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण।